आप लोग, आप सबका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दैट इज देसी ट्रैवलर रश्मि। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं कि जब भी आप इंडिया से ट्रैवल करो जर्मनी के लिए या कहीं से भी ट्रैवल करो जर्मनी के लिए, तो आपको कौन कौन सी बेसिक नीड्स जो होती है, जो आपको सामान लेके आना चाहिए जिससे आपका जो ट्रैवल है वो और ज़्यादा ईजी हो जाए और जर्मनी में आके आपको कोई भी इश्यू ना हो। तो आज का जो ये वीडियो है वो आप लोगों को बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो हमने भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे थे और हमने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की जो कि हम वन बाय वन आपको उस वीडियो के थ्रू आपको बताते रहते हैं। सो आज का जो ये वीडियो है वो हमने क्या एक्सपीरियंस किया और मैं आपको क्या क्या बताने जा रही हूँ और हमें क्या क्या पता था, उन सारी चीजों से रिलेटेड है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे बताने के बाद अगर आपको कोई भी ऐसी डाउट होती है तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर पूछ सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो बेसिक चीजें होती हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट होता है वो है मेडिसिन। तो मेडिसिन जो है यानी कि बेसिक मेडिसिन, लाइक आपको कोल्ड हुआ, कफ हुआ, फीवर हुआ, और अगर आपके साथ छोटा बच्चा है जैसे कि हमारे साथ प्रिशा थी, तो हमने प्रिशा के जो बेसिक मेडिसिन जितने भी थे उसके कोल्ड कफ फीवर के या पेन किलर के या फिर जो होम्योपैथी दवा होती है उन सारी चीज़ों के हमने मेडिसिन रखे। लेकिन मेडिसिन आप सिंपल वे में नहीं रख सकते, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने मेडिसिन खरीदा, मेडिसिन पैक किया और आपने रख लिया, क्योंकि आपको उस मेडिसिन के साथ साथ आपको उन सारे मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन भी चाहिए होंगे। तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन भी चेक करते हैं। अगर आपकी चेकिंग में बिना प्रिस्क्रिप्शन के पकड़ा है तो वो सारे मेडिसिन वो रख लेंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है तो आप जो है वो बहुत ही आसानी से वो कैरी कर सकते हो और आप इसको अंदर ट्रॉली बैग में भी डाल सकते हो। अगर उन्होंने आपको बुलाया प्रिस्क्रिप्शन के लिए तो आप उन्हें दे सकते हो। तो वॉटेवर ये चीजें होती हैं जो बेसिक चीजें होती हैं। अब मैं आती हूँ सेकंड चीजों पे। सेकंड चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आपको क्या क्या लेके आना चाहिए और क्या क्या बेसिक नीड होता है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको लेके आना होगा लैपटॉप, जो बेसिक है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ आके लैपटॉप खरीद रहे हो तो सबसे पहले तो यहाँ पे लैपटॉप की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। दूसरा है कि आपको जर्मन कीबोर्ड मिलेगा जो आपके बिल्कुल समझ से परे होगा। जब तक आपको जर्मन समझ नहीं आएगा तो तब तक आपको वो कीबोर्ड समझ नहीं आएगा और फिर आपको बहुत डिफिकल्टी होगा। तो जर्मन जो है वो कीबोर्ड की वजह से मैं आपको बोलूंगी कि लैपटॉप जो है वो आप डेफिनेटली घर से लेके आए। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो होता है यूनिवर्सल एडेप्टर। तो यूनिवर्सल एडेप्टर हमने 3 लेके आए थे हम, बट हमें ऐसा लगता है कि हमें और भी लाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अभी हम कहीं पे फोन चार्ज कर रहे होते हैं, कहीं पे लैपटॉप चार्ज कर रहे होते हैं, कहीं पे हमने टीवी कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो पावर पॉइंट जो होता है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होता है। तो यूनिवर्सल एडेप्टर जो कि 130 और 140 के अराउंड इंडिया में हमें मिल जाता है लोकल शॉप पे, वो आप डेफिनेटली यहाँ पे ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आके खरीदोगे बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। और मैं जो जो चीजें बता रही हूँ वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होने वाला है अगर आप यहाँ आके खरीद रहे हो। तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है वो सारी चीजें इंडिया से खरीद के लेके आए। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स की, लैपटॉप हो गया, यूनिवर्सल एडेप्टर हो गया। उसके बाद हम फोन की भी बात करें तो फोन भी जो यहाँ पे है वो बहुत कॉस्टली होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको जो फोन लेना है या अगर आप नया फोन लेने का सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली वहां से लेके आए। अब फोन की बात की है तो हम चार्जर कैसे भूले। तो चार्जर भी सेम चीज है कि चार्जर भी आपको हर एक फोन का, अगर आपको लग रहा है कि आपको वायर टूट रहा है या पुराना है तो आप ये मत सोचो कि अरे हम तो जा ही रहे खरीद लेंगे। तो आपको चार्जर लेके आना चाहिए, आपको ईयरफोन लेके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो सारे ईयरबड्स वाले सिस्टम होते हैं, ईयरबड्स मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को कंफर्ट नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ईयरफोन भी आप लेके आए। अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीजें ला सकते हो, तो आप आयरन लेके आ सकते हो, यानी कि जो आप कपड़ों को प्रेस करोगे वो लेके आ सकते हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। अब दूसरी चीज और है कि यहाँ पे फायर स्टिक,
यानी कि Amazon फायर स्टिक। अब मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो जब हमको यहाँ पे हम आए और हमें टीवी मिला और हमने एक बहुत अच्छा चीज़ किया कि हमारे पास Amazon का फायर स्टिक पड़ा हुआ था, क्योंकि आजकल क्या होता है कि फ़ोन में टीवी में ही आपको स्मार्ट सिस्टम सारी दी होती है, आपको कोई भी ऊपर से फायर स्टिक या डोंगल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हमारे पास एक थी तो हमने सेफ साइड के लिए रख लिया कि चलो देखते हैं। लेकिन हमें वो बहुत काम आया, क्योंकि जब हम यहाँ आए तो हमारे यहाँ टीवी में कुछ भी नहीं चल रहा था, और जब हमने फायर स्टिक लगाया तो हमारे इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स आपका जरूर डेफिनेटली कनेक्ट होगा सेम इंडियन के रिचार्ज पे, यानी कि आप इंडिया में जो रिचार्ज करते हो वो रिचार्ज से आपका Amazon प्राइम और आपका नेटफ्लिक्स यहाँ पे चलेगा। लेकिन G5 हुआ, हॉटस्टार हुआ, सोनी लिव हुआ, वूट एंड हॉटस्टार यहाँ पे चलता नहीं है। सो वूट एंड हॉटस्टार तो आप भूल जाओ, ठीक है। एंड रही बात दूसरी चीजों की, तो आप G5 और सोनी लिव पे रिचार्ज करा सकते हो, लेकिन आपको यूरो में रिचार्ज कराना होगा, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ता है, जो कि 30 यूरो 40 यूरो के अराउंड पड़ता है आपको, मंथली शायद पड़ता है। तो इसलिए आप वो डोंगल लेके आओ, एटलीस्ट बेसिक चीज़ों के लिए, टाइम के लिए आप Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब तो देख ही पाओगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बात करती हूँ एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कि जैसा कि हमारे पास होता है, हमारे पास इंडियन वो चार्जर होते हैं, लैपटॉप के चार्जर जो भी है, या जो भी चीज़ हमें चार्ज करना है, आयरन जो भी हुआ, वो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक्सटेंशन जरूरत पड़ेगी। हम 2 एक्सटेंशन लेके आए थे, तो हमने एक टीवी में कनेक्ट किया और एक हम बेसिक रखते हैं जो हम चार्ज करते हैं जब साथ में लैपटॉप चार्ज करना होता है, जब फ़ोन चार्ज करना होता है, तो एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। तो एक्सटेंशन भी आप लेके आइएगा, हार्ड डिस्क लेके आइएगा और पावर बैंक लेके आइएगा। पावर बैंक आपको ट्रैवलिंग में बहुत काम आएगा। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, वो है वाईफाई एक्सटेंडर, वाईफाई डोंगल एंड मिनी पॉकेट वाईफाई। अब ये क्यों है, तो आप जब आओगे ना तो आपको यहाँ सिम का बहुत कंफ्यूजन होगा, और हमारे इंडिया में ये होता है कि हमें बस ऐसे फ्री में जो है, मतलब बहुत सारे जीबी मिलते रहते हैं, डेटा मिलते रहते हैं, लेकिन बाहर में बहुत कॉस्टली होते हैं। तो जब आप आओगे तो आपको मैं एक सिम बताऊंगी, फोन करके एक सिम है जो आपको पर डे के हिसाब से कटता है, और आप अनलिमिटेड जो है वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट यूज़ कर सकते हो उसमें। तो इसलिए आपको पॉकेट वाईफाई चाहिए, और पॉकेट वाईफाई तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली आप फोन यूज़ कर रहे हो और फोन का नेटवर्क बहुत सही है, तो आप उसके साथ टीवी भी देख सकते हो और आप मोबाइल और लैपटॉप में भी देख सकते हो। तो आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें तो है, मैं यही बोलूँगी कि आप जो है वो पॉकेट वाईफाई डेफिनेटली लेके आइए। अब हम बात करते हैं कि बाकी सारी चीज़ें हमने बोल दी इलेक्ट्रॉनिक्स में। कैमरा, अगर आप कैमरा पर्सन हैं, लाइक आप वीडियो बनाते हो या आप फोटोज खींचते हो, तो अपने जो कैमरा है वो डेफिनेटली कैरी जरूर कीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि घर के अंदर, यानी कि गॉड की अगर बात करें तो आपका जो भी रिलीजन हो, चाहे वो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, और सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, आप जो भी हो, आप अपने गॉड, जिन भी गॉड को फॉलो करते हैं, आप उनके जो मूर्ति है, फोटोज हैं, वो कैरी करें, वो लेके आए, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो बहुत हाई रेट पे मिलते हैं, तो आप वो कैरी करें। तो हमने क्या किया था कि हमें सिर्फ इतना माइंड में था कि यार हमें तो अपने भगवान जी का वो फोटो लेके जाना है, तो हमने बस वो सोचा। मैंने ये नहीं सोचा कि जब हम पूजा करेंगे तो हम जो अगरबत्ती है वो कहाँ रखेंगे, कहाँ अगरबत्ती स्टैंड नहीं लिया मैंने, कोई सिंदूर, कोई चंदन जो हम लोग अपने भगवान जी को डालते हैं वो कुछ भी नहीं लिया। तो ये जो बेसिक गलती मैंने की है वो आप मत कीजिएगा, क्योंकि आप जो बेसिक चीजें हैं वो लेके डेफिनेटली, अगरबत्ती मत लाइएगा, माचिस मत लाइएगा प्लीज, क्योंकि आप फ्लाइट से आ रहे होगे, बट आप वो स्टैंड जरूर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीजें आपको बहुत कॉस्टली मिलने वाले हैं। अब मैं बताती हूँ बच्चों के लिए। तो अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप सबसे पहले तो एक काम जरूर कीजिएगा कि आप मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है बेबी का,
वो आप डेफिनेटली लाइएगा, जो हम बेड के हिसाब से यानी डबल बेड सिंगल बेड के हिसाब से जो मिलता है। अगर आप वैकफिट या फिर आप अगर ब्रांड में जाओगे होम सेंटर में तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। एंड अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो ऑनलाइन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे बहुत चीप रेट में मिल जाएगा। तो हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने वैकफिट का लिया, जो कि हमें 2000 का पड़ा। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप ऑनलाइन मंगाओ, बहुत सही होता है। ऑनलाइन भी हमने यूज़ किया हुआ है, चीप रेट होता है, 200-300 में आ जाता है और बहुत टाइम तक चलता है। तो ये डेफिनेटली लाओ। कपड़ों की बात करें तो बच्चों के लिए सबसे पहले कि फुल लेंथ के कपड़े आप लाओ। देखो कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा वो ज़रूरत पड़ेगी। और थर्मल लाना आप मत भूलना, इनर्स लाना जो हमें ठंड में काम आते हैं वो लाना आप मत भूलिएगा। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए भी है कि आप 3-4 पेयर के आप जरूर रखिएगा। क्योंकि क्या होता है, जब यहाँ ठंड होती है तो धूप नहीं होता है, कपड़े नहीं सूखते हैं, बहुत सारा इश्यू होता है। तो आपको 3-4 पेयर तो डेफिनेटली चाहिए होता है, तो आप वो जरूर रखिएगा। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं लोअर रख लेना, यहाँ लोअर नहीं मिलेंगे, इनर्स रख लेना, लेकिन यहाँ सब मिलते हैं और हर एक की वीडियो आपको अलग अलग मिलेंगे। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कहाँ पे क्या सस्ता सामान जो है वो मिलता है। अब मैं बात करती हूँ फॉर मैरिड जो लड़कियां होती हैं जिनको सिंदूर लगाना होता है, वो सिंदूर आप जरूर डेफिनेटली यूज लेके आइएगा, अपने स्टॉक में लेके आइएगा। अगर आप तुरंत इंडिया में ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो आप डेफिनेटली लेके आइएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको कॉस्मेटिक बहुत लोकल अच्छी अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। इवन हमारे इधर जो मिलता है लैक्मे, लॉरियल, जितनी भी चीज़ें वो भी मिलेंगे, बट सबके प्राइस अलग अलग हैं और लोकल बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। बट सिंदूर आप कैरी जरूर कीजिएगा, लेकिन हाँ मैं ये बोलूँगी कि आपके जितने गोल्ड या डायमंड या जो भी ज्वेलरी है वो आप ज़्यादा कैरी मत करो। आप ट्राई करो कि आप 1-2, यानी कि मैंने सिर्फ ये पहना था मंगलसूत्र अपना और ये 2 अंगूठी है, तो मैं ये पहन के आई थी और मुझे कहीं नहीं रोका गया था। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा कैरी करोगे तो आपको रोका जाएगा और आपको एक्स्ट्रा फाइन भी देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं किचन की चीज़ों पे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अगर मैं किचन की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों को चाहिए वो है कुकर, जो यहाँ नहीं मिलता है। और अगर मिलता भी है तो यहाँ 50 यूरो 60 यूरो का मिलता है, जो कि बहुत कॉस्टली है। तो कुकर डेफिनेटली आप लेके आइए। बाकी आपको कोई बर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको नॉन स्टिक में बनाने की आदत नहीं है और अगर आपको आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे इंडक्शन के अलावा आपका नॉर्मल जो किचन है वो किचन अगर आपको मिल रहा है तो आप अपने साइड की कढ़ाई ला सकते हो। बट मैं बोलूँगी उतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉन स्टिक बर्तन बहुत अच्छे क्वालिटी के और बहुत सही रेट में मिलते हैं। इवन इंडिया से सस्ता भी मिलता है, तो आप वो ले सकते हो। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है इससे पहले वाले वीडियो में कि आप यूटेंसिल जो है वो कहाँ से खरीद सकते हो, तो वो मैं आई बटन पे डाल दूंगी, वो आप डेफिनेटली देखिएगा कि आपको जो भी बेसिक यूटेंसिल लेना है वो आप ले सकते हो। अब कुकर की बात हो गई है, अब बात करते हैं छन्ने की। तो छन्ना आप लेके आइएगा। देखो छन्ना यहाँ मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का होता है कि बिल्कुल एक इतनी सी भी मुझे नहीं आनी चाहिए चाय की कन, तो डेफिनेटली छन्ना लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ का छन्ना थोड़ा सा हल्का सा मोटा होता है। बात करते हैं अचार घी की। अचार घी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग ना अचार घर पे पूछते भी नहीं थे, घर का अचार था एकदम वैल्यू नहीं देते थे, क्योंकि हम जब चाहे चटपटा खा सकते हैं, जब चाहे हम कुछ भी मंगा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता है, तो हमें चटपटा खाना होता है तो हमें अचार चाहिए होता है, कभी घी खाने का मन करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ये ला सकते हो थोड़े थोड़े क्वांटिटी पे, लेकिन आप उसको बहुत पैक करोगे, सील पैक करके आप ट्रॉली में डालोगे तो ही आप ला सकते हो। आप ऐसे सोचोगे कि मैं हैंडबैग में कैरी कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर वो आपको लाने नहीं देंगे। तो आप अचार और घी जो है वो ला सकते हो, लेकिन एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना कि आप जो भी फ्लाइट से आ रहे हो उसमें आपको वो कैरी करने देंगे या नहीं देंगे। एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि बहुत लोगों की आदत होती है, जैसे हमारी आदत थी कि हम स्टील के प्लेट्स में खाते थे या फिर हम क्रॉकरी के प्लेट में खाते थे। बट जब हम आए ना तो हमें आइडिया नहीं था। हमने डेफिनेटली यहाँ पे
क्रॉकरी वाले प्लेट्स तो खरीदे, लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना कि उनको स्टील का प्लेट ही चाहिए होता है, जो कि अच्छा भी होता है, क्लीन करने में भी, खाने में भी अच्छा होता है, साइज में अच्छा होता है। तो स्टील का जो प्रोडक्ट होता है ना यहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो अगर आपको स्टील का प्लेट चाहिए तो आप डेफिनेटली स्टील का प्लेट जो है वो ला सकते हो। एक चीज जो यहाँ पे अभी तक मैंने जितने भी यूटेंसिल, जितने भी चीजें मैंने देखी है, वहां पे अगर एक चीज नहीं मिलता है वो है सरसी। जो हम बेसिकली सरसी से जो बर्तन को, गर्म बर्तन को पकड़ते हैं, हर जगह अलग अलग बोलते हैं, आपकी जगह क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। तो जो भी चीजें बोलते हैं हमारे साइड में उसे सरसी बोलते हैं। तो सरसी जो हम गर्म बर्तन को पकड़ते हैं वो डेफिनेटली लेके आइएगा अगर आपको नीड है तो, क्योंकि यहाँ पे वो मिलता नहीं है। बट अभी तक मुझे वैसा कुछ जरूरत पड़ा नहीं, क्योंकि सब मैं नॉनस्टिक बर्तन यूज करती हूँ। तो ऑब्वियसली नॉनस्टिक बर्तन में क्या होता है, आपको या तो हैंडल दिए होते हैं या तो आपको साइड से पकड़ने को दिए होते हैं। तो मुझे अभी तक जरूरत पड़ा नहीं है। बट जब मैं कटोरी में कुछ बनाती हूँ या नॉर्मल स्टील के कटोरी जो मैं थोड़े छोटे छोटे लेके आई थी घर से, तो उसमें मुझे थोड़ी जरूरत पड़ती है। तो मैं अभी फिलहाल तो कपड़े का यूज कर रही हूँ, बट आप वो डेफिनेटली लेके आइएगा। चिमटा जो है यहाँ पे लकड़ी के चिमटे मिलते हैं जो आप इजीली यूज कर सकते हो, बट बेसिकली वो जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ का जो चूल्हा होता है उसमें आप ट्राई करोगे कि रोटी को आप आग पे सेक लो तो वो डिफिकल्ट है, तो वो जो है आप नहीं कर सकते हो। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है बताना वो है यहाँ के टॉयलेट का, कि हमारे साइड में टॉयलेट में क्या होता है कि जेट स्प्रे होती है। बट मैंने पिछले वीडियो में होम टूर में आपको दिखाया था कि आप जो है वो टॉयलेट में जेट स्प्रे यहाँ पे नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है अपने घरों में, जो इंडियंस रहते हैं, वो एक्स्ट्रा से जेट स्प्रे लगा के रखे हैं, बट बहुत सारे जगहों पे ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। और आप जब रेंट के घर में रहते हो तो आप यहाँ पे इतना होता है ना कि आपको जैसे घर मिला है वैसे दो, अगर आपको तोड़ रहे हो तो आपको खुद से बनाना है। और यहाँ जो वर्कर्स होते हैं ना वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली रेट पे आते हैं, तो आप वो अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अफोर्ड कर लोगे, अफोर्ड का ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर पाओगे, अफोर्ड कर भी लोगे ना तो वो बहुत ज्यादा हाई रेट लेते हैं। तो आप सोचोगे कि मैं क्यों ही करूं, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेता है। तो आप जो है एक छोटा सा मग जो है, प्लास्टिक की जो मग होती है बेसिकली जिससे हम नहाते हैं, वो आप कैरी डेफिनेटली करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है टॉयलेट के लिए। क्योंकि हम इंडियंस की आदत ही नहीं है कि हम टिश्यू यूज करें, क्योंकि हम कंफर्टेबल ही नहीं होंगे। तो इसलिए ये जो मग्गा वाला सिस्टम है ना, ये डेफिनेटली जो है वो आप कैरी कीजिएगा। तो ये था बेसिक चीजें। आप अगर सोच रहे हो कि मैंने कपड़े की बात नहीं की, मैंने शूज की बात नहीं की, और मैंने बाकी स्वेटर जैकेट की बात नहीं की, तो जितने भी स्वेटर्स, जैकेट, कपड़े एंड ऑल है यहाँ पे बहुत अच्छे रेट पे आपको मिल जाएंगे। कभी कभी डिस्काउंट चलता रहता है, सेल चलता रहता है। और अगर आपको चाहिए तो मैं सारे शॉप के नाम भी आपको बता दूंगी अपने अगले वीडियो में कि आप कहां से ले सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ना वो आप डेफिनेटली कैरी कीजिएगा। तो आपको कोई जरूरत नहीं कि आप भर भर के कपड़े लेके आओ। यस, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए एक सजेशन जरूर है कि अगर आपको इंडियन ड्रेस पहनने की आदत है, लाइक अगर आपको साड़ी पहनना पसंद है, या आपको सूट, सलवार सूट पहनना पसंद है, या इंडियन ट्रेडिशन जोड़ा है, तो और आपको आर्टिफिशियल इयररिंग्स, वो सारी चीजें आप कैरी करो, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस बहुत होते हैं। अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, आपको अच्छा ग्रुप मिल गया, तो आप डेफिनेटली वहाँ ज्वाइन करोगे। और अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको फिर इंडियंस पहनने का मन करेगा, क्योंकि सब वहाँ अच्छे अच्छे ड्रेसअप में आते हैं। तो फॉर गर्ल्स मैं इतना जो बोलूँगी कि ये जरूर कैरी करो। तो ये सारी चीजें हैं आज के वीडियो के लिए। होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू कनेक्ट मी। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय गाइज।